हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इंजेक्शन के बारे में, जो मेथड्स फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक तरीका है। माइक्रो इंजेक्शन हम लोग मेथड्स फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में फिजिकल मेथड पढ़ रहे थे, और फिजिकल मेथड में भी हमने दो मेथड देख लिया था, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड एंड इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है ये समझेंगे आज हम लोग। उससे पहले हम लोग क्या-क्या डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा देखते हैं। मेथड्स फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमने 2 मेथड देखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जिसमें हमने डायरेक्ट से पढ़ना शुरू किया है, तो डायरेक्ट मेथड में भी 2 होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो हमने फिजिकल मेथड स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पार्टिकल बम्बार्डमेंट एंड इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इंजेक्शन के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड में लिपोसोम और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल मेथड। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसे पढ़ेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड को। अगर आप लोग इससे पहले पार्टिकल बम्बार्डमेंट और इलेक्ट्रोपोरेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के नाम से, उसे जाकर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन, इस मेथड में माइक्रोस्कोप के नीचे इंजेक्शन में जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर प्लांट सेल या एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट करा दिया जाता है। मतलब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हुए, जैसे माइक्रोस्कोप है, इसमें देखते हुए हम लोग किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को लेंगे और इसमें एक इंजेक्शन के थ्रू हम लोग जीन को इंसर्ट करा देंगे। तब इस मेथड को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। मतलब हम लोग इंजेक्शन इंजेक्शन में जीन ऑफ इंटरेस्ट को भरते हैं और सीधे किसी भी सेल के न्यूक्लियस में प्रवेश करा देते हैं। तब उसको हम लोग माइक्रो इंजेक्शन मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड समझ में आएगा आगे, जब हम लोग इसको डायग्राम से भी देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, इसमें हमें क्या-क्या प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत ही ईजी मेथड है, देख लेते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट या सेल को आइसोलेट कर लिया जाता है। मतलब जिस प्लांट के सेल में फॉरेन जीन को इंसर्ट कराना होता है, उनके प्रोटोप्लास्ट या सेल को आइसोलेट कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट के सेल में हमें फॉरेन जीन को डालना है, तो सबसे पहले इस प्लांट में से हम लोग इसका सेल को या प्रोटोप्लास्ट को बाहर निकाल लेंगे। फिर हम लोग इस फॉरेन जीन को इंजेक्शन में भर के इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। इस तरीके का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जिस प्लांट के सेल में हम लोगों को डालना है जीन को, उस प्लांट के सेल को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं या प्रोटोप्लास्ट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कहा जाता है या सेल आइसोलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन जीन को आइसोलेट करेंगे। जैसे हमने देखा ये प्लांट है, इसमें से हम लोग सेल को निकाल, क्योंकि इसी सेल में हमें फॉरेन जीन को डालना है। लेकिन फॉरेन जीन भी तो हमें आइसोलेट करना होगा ना, तभी तो डालेंगे। हम लोग फॉरेन जीन किससे कहते हैं, ऐसा जीन जिसको हम लोग दूसरे प्लांट में से निकाल कर किसी दूसरे प्लांट में डालते हैं। तो मान लो इसके लिए हम लोग एक हेल्दी प्लांट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो ये अच्छे गुणों वाला प्लांट है, तो इसमें से हम लोग इसके जीन को या डीएनए के छोटे से सेगमेंट को निकाल लेते हैं, जिसको फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए कहते हैं। इसी को इंजेक्शन में भर के हम लोग इस सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। तो दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन जीन को आइसोलेट करेंगे, तभी तो उसे डालेंगे ना किसी दूसरे सेल में। तीसरा काम, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे। माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस करने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह को अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब देखो, माइक्रो इंजेक्शन मेथड से जीन ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले उसका इंस्ट्रूमेंट को सेट करना होगा ना। जैसे मान के चलो एक सेल है, इस सेल में हमें फॉरेन जीन को डालना है, तो सबसे पहले इस सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और माइक्रोस्कोप से देखते हुए हम इसमें काम करें तो थोड़ा कठिन है। तो क्या करते हैं, इसको बड़े लेवल में देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप को हम लोग किसी कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट कर देंगे, ताकि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में बड़े लेवल में देखते हुए इसके अंदर इंजेक्ट कर सकें, इस सेल के अंदर। तो इस तरीके का प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो इसके लिए सेटअप करना होता है। पहले माइक्रोस्कोप को सेट करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप को कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से। इस तरीके का सेटअप कर लेते हैं पहले। अब हमारे 3 काम हो चुके हैं। सेल आइसोलेट कर लिए, फॉरेन जीन आइसोलेट कर लिए और इंस्ट्रूमेंट को भी सेटअप कर लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ माइक्रो इंजेक्शन।
अब माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस के द्वारा फॉरेन जीन को सेल के अंदर न्यूक्लियस में इंसर्ट कर देते हैं। अब माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस करेंगे, इंजेक्शन लेंगे और उस इंजेक्शन के द्वारा हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं फॉरेन जीन को सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर। हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन का प्रोसेस। तो इस तरीके से प्रोसेस कर दिया जाता है। तो चलिए इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल को आइसोलेट करते हैं। सेल आइसोलेट करने के बाद में फॉरेन जीन आइसोलेट करते हैं। जिस फॉरेन जीन को हम लोग इस इंजेक्शन में इस तरीके से भर कर रखते हैं। अब हम लोग एक होल्डिंग पिपेट के द्वारा सेल को पकड़ लेते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। यहाँ पे माइक्रोस्कोप का लेंस लगा होगा, इधर बड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन होगा जिसमें ये कनेक्ट होगा, हम लोग देखते होंगे इसमें। और देखते हुए हम लोग करते हैं, क्योंकि इस सेल को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इनको होल्डिंग पिपेट से पकड़ लेंगे सेल को, और इनमें इस तरीके का इंजेक्शन होता है, बहुत ही फाइन इंजेक्शन होता है, माइक्रो इंजेक्शन होता है। उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। इस तरीके से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके न्यूक्लियस में इंसर्ट करा देते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है माइक्रो इंजेक्शन का प्रोसेस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था माइक्रो इंजेक्शन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा माइक्रो इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि माइक्रो इंजेक्शन के क्या एडवांटेज हैं। तो इसके एडवांटेज हैं, बहुत सटीक है। मतलब हम लोग सीधे इसको न्यूक्लियस में प्रवेश करा देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब सटीक है। कम मात्रा में पदार्थ की आवश्यकता होती है। कम मात्रा में पदार्थ मतलब कम सेल भी ले सकते हैं। साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट की संख्या भी कम लेनी पड़ती है हमें। तो पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। सीधे कोशिका में सामग्री को डालने की क्षमता, सीधे हम लोग कोशिका में सामग्री को डाल देते हैं, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हैं। और माइक्रो इंजेक्शन मैं बता दूं, केवल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। ड्रग ट्रीटमेंट देने के लिए भी माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जाता है। मान लो सेल को कोई ड्रग ट्रीटमेंट देना है, तो भी हम लोग माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन के अलग अलग कई सारे ब्रांच हैं, पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैं सिर्फ प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है? महंगा उपकरण, माइक्रोस्कोप, कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे, बहुत महंगा उपकरण आते हैं। विशेषज्ञ तकनीशियन की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके लिए विशेषज्ञ टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। सेल डैमेज होने का खतरा रहता है। जब माइक्रो इंजेक्शन करेंगे, इतना छोटा सेल, तो सेल डैमेज होने का भी खतरा रहेगा। तो ये इसके लिमिटेशन हुए। यहाँ से होता है टॉपिक समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड, और 2 या 3 वीडियो में पूरा प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। फिर मैं पूरे प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगा।